मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, लाइफ इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस। जीवन पूरी तरह से सरप्राइज या आकस्मिकताओं से भरा हुआ है, यदि ये कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं राजयोगों के विभिन्न प्रकारों पर, और आज एक ऐसा राजयोग जिसको यदि कोई नाम देना ही चाहे, ये इसका क्लासिकल नाम नहीं है, ये उसका शास्त्रीय नाम नहीं है। अगर हम इसको कोई नाम देना ही चाहें तो हम इसको नाम दे सकते हैं आकस्मिक राजयोग। साथियों, आपने भी जरूर, दावे के साथ में मैं कह सकता हूं कि जरूर ऐसी घटनाएं सुनी होगी। आप फिल्म जगत की बहुत बड़ी हस्ती का कभी इंटरव्यू पढ़ते हैं या देखते हैं तो उनमें से कई लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा तो नायक या नायिका बनने का कोई विचार नहीं था। अपने मित्र के साथ में मैं मुंबई आया, वो ऑडिशन दे रहा था, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप ये काम करेंगे, और तब से उनका राजयोग चल रहा है। राजनीति में भी इस प्रकार के योग होते हैं। जो प्रयास कर रहे हैं वो बैठे के बैठे रह जाते हैं और चुनाव का टिकट किसी नए व्यक्ति को मिल जाता है। या जब दो पार्टियां बहुमत के बहुत नजदीक होती हैं, तब किसी तीसरे व्यक्ति को ही, किसी स्थापित नेता की बजाय किसी तीसरे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं आकस्मिक राजयोग निर्मित हो रहा होता है। और कहा भी गया है साथियों कि जब ईश्वर देने पर आता है तब वो दरवाजा खिड़की नहीं, छप्पर फाड़ कर देता है। खेल जगत, आप जिधर भी नजर डालेंगे इस प्रकार के उदाहरण आपको आसानी से पूरी दुनिया में नजर आ जाएंगे। तो बात इसी पर करेंगे। अपना दिल थाम कर बैठिए और अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठिए। क्या पता आपकी जन्म पत्रिका में भी आकस्मिक राजयोग हो। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजिए। जीवन में कुछ भी कभी भी घटित हो सकता है, सिर्फ निरंतर चलते रहने की हमें आवश्यकता होती है। आइए साथियों, बिना किसी देरी किए आकस्मिक राजयोग, इसके ज्योतिषीय पहलुओं पर चर्चा करते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। जन्म लग्न पत्रिका है ये। अब ये आकस्मिक राजयोग निर्मित कैसे होता है? केंद्र के कुल होते हैं 4 भाव, पर उन चारों में नहीं। अगर लग्न में चतुर्थ भाव में, जो कि सुख भाव है, और सप्तम भाव, केवल इन 3 केंद्र स्थानों में यदि शुभ ग्रह विराजमान है, किसी भी प्रकार का पाप ग्रह यदि यहां पर विराजमान नहीं है, और शुभ ग्रह यदि कैटेगरी में बताना ही चाहूं तो चंद्रमा जो कि शक्तिशाली होना चाहिए, बुध वो भी शक्तिशाली होने चाहिए, गुरु और शुक्र, इनको शुभ ग्रहों की हम श्रेणी में रखते हैं। अगर इन 3 केंद्र स्थानों पर केवल शुभ ग्रह हैं और किसी भी प्रकार का पाप ग्रह नहीं है, दृष्टि की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, केवल यहां पर उपस्थित होने की बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति को जीवन में हमेशा आकस्मिक राजयोग का स्वाद अवश्य चखाते हैं। यद्यपि यहां पर एक बात और मैं साफ करना चाहूंगा कि चंद्रमा यदि बाहर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु शुभ ग्रह इन 3 स्थानों में या इन 3 स्थानों में से किसी 2 या किसी एक पर भी हो तो भी ये ग्रह अपना कार्य करता है, ये योग अपना कार्य करता है, परंतु इन 3 केंद्रों में किसी भी प्रकार का
पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। साथियों, इस प्रकार की स्थितियां जीवन में हमें क्यों देखने को मिलती है, उसके ज्योतिषीय कारण हैं। प्रथम भाव, जिसको कि हम लग्न कहते हैं, ये प्रारब्ध के फल का भाव है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म है वो ही हमें प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में भोगने हैं। तो आकस्मिक तो वही होगा कि हमने कोई कार्य किया नहीं, सृष्टि पूरी कार्य और कारण के सिद्धांत पर चल रही है। साथियों, लग्न में जब भी व्यक्ति के अच्छे और श्रेष्ठ ग्रह होते हैं उसको आकस्मिक लाभ मिलता रहता है, और खास तौर पर ऐसे वक्त जब आशा छोड़ दी जाती है तब निराशा में से एक आशा की किरण निकलती है और इस व्यक्ति को आकस्मिक राजयोग का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। सुख भाव की यदि मैं बात करूं तो सुख भाव चूंकि वो चतुर्थ भाव है तो उसका कारक ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा अर्थात रात्रि, रात्रि अर्थात जहां पर सूर्य का अभाव है। ऐसा जो व्यक्ति है, इसको जो आकस्मिक राजयोग से संबंधित खुशखबरी मिलती है वो प्रायः संध्या काल के बाद में मिलती है। सप्तम भाव, ये भी यहां पर सप्तम भाव में जो भी ग्रह विराजमान होते हैं उस ग्रह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने अनुपात में, कितने अंश में हमें पूर्व जन्मों से संबंधित फल मिलेंगे। तो साथियों, इन तीनों स्थितियों से हम ये पता कर सकते हैं। साथियों, हमने जाना कि आकस्मिक राजयोग का निर्माण कब किसी जातक की जिंदगी पूरी तरीके से बदल के रख सकता है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार का शुभ आकस्मिक राजयोग अवश्य निर्मित हो रहा हो। राजयोग पर हमारी श्रृंखला जारी है और यकीन मानिए साथियों कि शायद संभवतः, मैं दावा नहीं करता, परंतु संभवतः भारत के इतिहास में हम पहली बार राजयोग पर इतनी सटीक, इतनी सही, इतनी शोधपरक जानकारी निरंतर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। आपसे केवल हम स्नेह और आपके समय की मांग करते हैं। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं हम आज के कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुप्रभा पांडे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भागलपुर बिहार से। थोड़ा सा आप चिंतित नजर आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से। आपने लिखा है कि जो आप सरकारी बैंक में नौकरी करते थे वो निजी बैंक में कन्वर्ट हो गया है और आपको लग रहा है कि कहीं नौकरी भी चली ना जाए। बिल्कुल भी चिंता करने का विषय नहीं है सुप्रभा जी। आपकी कुंडली में लाभेश चंद्रमा त्रिकोण में बैठे हैं, वो भी भाग्य स्थान में, इसलिए आपकी सरकारी नौकरी हमेशा बनी रहेगी और इससे भी श्रेष्ठ और भविष्य में आगे प्रमोशन के आपके बहुत सुंदर योग हैं। पूर्णिमा का व्रत आप अपने जीवन में अपना लें और हमेशा इसको निरंतरता के साथ में करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने आकस्मिक राजयोग की चर्चा की। उस आकस्मिक राजयोग में हमने 4 में से 3 केंद्रों में शुभ या शुभ जो ग्रह हैं उनके रहने की बात की। तो वो 3 भाव कौन से हैं, उन्हीं का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।